श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती जी और भगवान शिव जी की पूजा करती हैं। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयां उनके ससुराल भेजी जाती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके व्रत रखती हैं। इसके बाद मां पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा करती हैं। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं मां गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा श्रृंगार, मेहंदी और झूला झूलने का भी रिवाज है। इस व्रत को करने से आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है और शिवजी भगवान और माता पार्वती का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहता है। तो आइए देर न करते हुए कथा का प्रारंभ करते हैं। शिवजी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को ये शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिवजी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम ना मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थीं। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिवजी से करने को राजी हों। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनोवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। ओम नमः शिवाय। भक्तों, इसी सावन के महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। भविष्य पुराण में देवी पार्वती जी ने बताया है कि तृतीया तिथि का व्रत उन्होंने ही बनाया है, जिससे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आप भी हरियाली तीज का व्रत कर रहे हैं तो इस व्रत में कथा अवश्य सुने। व्रत में कथा सुनने से व्रत पूर्ण माना जाता है और कथा ना करने से व्रत अधूरा रह जाता है। अतः आप कथा अवश्य सुने। इससे आपको माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो और उनकी कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।